मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मेवाड़ वागड़ के दौरे पर है। सर्किट हाउस में मुख्यमंत्री गहलोत इस वक्त जन सुनवाई कर रहे हैं। उदयपुर से सीधी तस्वीर आप देख रहे हैं। फरियाद लेकर बड़ी संख्या में सर्किट हाउस पहुंचे हैं लोग। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का स्वागत भी लोग यहां पर कर रहे हैं। जन सुनवाई के दौरान अजय माकन, मुकुल वासनिक, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा भी साथ हैं। संभागीय आयुक्त राजेंद्र भट्ट, आईजी उदयपुर रेंज हिंगलाज दान, कलेक्टर ताराचंद मीणा, एसपी मनोज कुमार जन सुनवाई में मौजूद है। जन सुनवाई में समस्याओं के हाथों हाथ निस्तारण पर जोर दिया जा रहा है। अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए जा रहे हैं। ये तस्वीरें सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं उदयपुर से, जहां जन सुनवाई का दौर जारी है। मेवाड़ वागड़ के दौरे पर आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत थे और इस दौरान ही उन्होंने न सिर्फ कार्यक्रम में सम्मिलित हुए बल्कि सर्किट हाउस में जन सुनवाई रखी। और जब प्रदेश के मुखिया उदयपुर पहुंचे, जन सुनवाई का कार्यक्रम था। बड़ी तादाद में यहां पर लोग एकत्रित हुए हैं और संवाददाता पीके अग्रवाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पीके, जैसे कि हम पहले बात कर रहे थे कि जन सुनवाई का कार्यक्रम रहेगा, कितनी तादाद जन सुनवाई में लोगों की है? क्या अपनी फरियाद लेकर ही लोग पहुंचे हैं या फिर और भी कोई नजारा यहाँ नजर आता है? निश्चित तौर पे श्वेता, हम बताना चाहेंगे जिस तरह से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पूर्व में भी दौरे हुए हैं और जहां भी वो ठहरते हैं, तो सर्किट हाउस पहुंचने से पहले इस बात का अनुमान था कि निश्चित तौर पर जन सुनवाई होगी, क्योंकि प्रदेश का मुखिया जब पहुंचता है और खासकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जिस प्रकार से जाते हैं तो वो आम जनता का दर्द सुनने में ज्यादा दिलचस्पी रखते हैं। और वही कारण है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत न सिर्फ जन सुनवाई कर रहे हैं, लेकिन पहुंचे हुए जो लोग हैं वो उनका स्वागत भी कर रहे हैं। लोग साफे लेके पहुंचे हैं, बुक्के लेके पहुंचे हैं, लोगों ने माला पहनाई है। निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री लोगों की दर्द और पीड़ा सुन रहे हैं। निश्चित तौर पर लोगों से प्रवाद भी ले रहे हैं और प्रवादों को हाथों हाथ लेकर के और पढ़ के निस्तारण के भी निर्देश दे रहे हैं। मुख्यमंत्री गहलोत के साथ में जन सुनवाई के दौरान संभागीय आयुक्त हैं राजेंद्र भट्ट हैं, आईजी उदयपुर रेंज हैं हिंगलाज दान, जिला कलेक्टर हैं ताराचंद मीणा और पुलिस अधीक्षक हैं मनोज कुमार। तो निश्चित तौर पर जितने भी प्रवाद आ रहे हैं और जिस विभाग का जो प्रवाद है उस पर कार्रवाई करने के हाथों हाथ निर्देश भी दे रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की मंशा भी है कि जो भी समस्याएं और प्रवाद हैं उनका हाथों हाथ निस्तारण हो। इस मंशा के साथ जन सुनवाई हो रही है और लोग भी जिस उम्मीद के सहारे पहुंचे हैं, जो उम्मीद है मुख्यमंत्री से लोगों की, उस पर निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि जन सुनवाई में वो नजारा देखने को मिल रहा है। तो कुल मिला के कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री की जन सुनवाई है और जन सुनवाई में जिस तरह से भीड़ उमड़ी है तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि मुख्यमंत्री का दौरा जब तय हुआ था उस दरमियान सर्किट हाउस पहुंचने की जो बात हुई थी कि मुख्यमंत्री सर्किट हाउस पहुंच रहे हैं, तो उसी सर्किट हाउस पहुंचने के नजारे के साथ ही ये तय हो गया था कि मुख्यमंत्री जन सुनवाई करेंगे। और वही अब देखने को मिल रहा है कि मुख्यमंत्री जन सुनवाई कर रहे हैं और जन सुनवाई में न सिर्फ जन सुनवाई की जा रही है बल्कि लोग बड़ी संख्या में मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करने पहुंचे। जिस तरह से हाल ही में जो बजट आया था, बजट में जिस तरह की योजनाएं सामने आई हैं और लोगों की जो मंशा पर खरा उतरा है बजट, उसका भी यहाँ नजारा देखने को मिल, लोग मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त कर रहे हैं। निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री एक एक आदमी से बंटू बन निकलते जा रहे हैं और संवाद भी कर रहे हैं। तो कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत प्रदेश की जनता को लेकर कितने गंभीर हैं और जिस तरह से जन सुनवाई में ये नजारा देखने को मिल रहा है। जी श्वेता, बिल्कुल। और जन सुनवाई का दौर शुरू हो चुका है, जारी है। पीके, कितना वक्त हो गया है, कितना वक्त और यहाँ पर सीएम को लगेगा जन सुनवाई में? इसके बाद का कार्यक्रम क्या रहेगा? जन सुनवाई शुरू हुए करीबन 3-1 मिनट हुए हैं और जन सुनवाई का दौर जारी है। लगभग 20-1 मिनट की जन सुनवाई रहेगी, 30-1 मिनट टोटल हो सकते हैं। इसके बाद मुख्यमंत्री यहाँ से हॉस्पिटल जाने का भी कार्यक्रम बन रहा है, लेकिन अभी हॉस्पिटल का कार्यक्रम पूरी तरह से तय नहीं है। जन सुनवाई के बाद तय होगा। हालांकि एक बात और सामने आ रही है कि जन सुनवाई के बाद हो सकता है कि मुख्यमंत्री मीडिया से भी मुखातिब हो और उसके बाद तय होगा कार्यक्रम। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत शहर में कई कार्यकर्ता, कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के घर भी जा सकते हैं। जिस तरह की तैयारियां हैं और एक और जाने के भी कार्यक्रम है, लेकिन ये जरूर है कि मुख्यमंत्री आज शाम को ही जयपुर को रवाना हो रहे हैं। तो निश्चित तौर पर जो जन सुनवाई में जो जनसैलाब आप देख रहे हैं, जन में जिस तरह से मुख्यमंत्री के स्वागत करने के लिए लोग पहुंचे हैं, मुख्यमंत्री को फरियाद देने के लिए लोग पहुंचे हैं, मुख्यमंत्री का आभार जताने के लिए लोग पहुंचे हैं, तो ये तस्वीर है, अलग अलग तस्वीर, देश की जनता की तस्वीर है। उदयपुर से लोग पहुंचे, उदयपुर संभाग के लोग हैं। तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि प्रदेश के मुखिया का जब दौरा होता है तो प्रदेश के मुखिया से निश्चित तौर पर लोगों को बहुत सारी उम्मीदें होती हैं और उम्मीदें उसी से होती हैं जो उम्मीदों को पूरा करता है। तो हाल ही में जो बजट आया था उसमें ये तय हो गया था, ये बता दिया गया था कि जनता का मुख्यमंत्री ने
न सिर्फ ध्यान रखा है बल्कि उनकी उम्मीदों पर बजट को खरा उतारने का प्रयास किया है। अब बारी है कि जो बजट की घोषणा है वो धरातल पर उतरे, लेकिन उससे पहले लोगों की जो निजी समस्या है, लोगों की जो व्यक्तिगत समस्या है, उनके प्रवाद लेके लोग पहुंचे हैं और मुख्यमंत्री से निश्चित तौर पर अपने प्रवाद दे रहे हैं और समस्या के समाधान की बात कर रहे हैं। जी बिल्कुल, लेकिन तादाद कितनी होगी यहाँ पर जन सुनवाई के दौरान लोगों की, और क्या ज्यादातर धन्यवाद के लिए ही यहाँ पर लोग पहुंचे हैं? बजट को लेकर जिस तरह से हमने राजधानी जयपुर में भी देखा, मुख्यमंत्री आवास पर ही कितने दिनों तक लगातार लोग यहाँ पर पहुंचते रहे पूरे प्रदेश से, और जब उदयपुर में जन सुनवाई मुख्यमंत्री कर रहे हैं पीके, तो ऐसे में कितनी तादाद है लोगों की जो बजट को लेकर भी खासतौर से मुलाकात कर रहे हैं सीएम से? निश्चित तौर पर श्वेता, जहाँ जो लोगों की भीड़ है, बड़ी संख्या में लोग यहाँ पहुंचे हैं, और लोगों की संख्या की जहां तक हम बात करें तो 500 से ऊपर लोग होंगे जो जन सुनवाई पे पहुंचे हैं। इसमें वो लोग भी शामिल हैं जो मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करने, धन्यवाद देने के लिए पहुंचे हैं। और बड़ी बात यह है कि जन सुनवाई के दौरान जिस तरह से मुख्यमंत्री सीधे संवाद कर रहे हैं, समस्या को सुन रहे हैं, अधिकारी भी उनके साथ हैं और अधिकारियों को हाथों हाथ समस्या के समाधान के निर्देश भी दे रहे हैं। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि ये जन सुनवाई कोई औपचारिक जन सुनवाई नहीं है, बल्कि जन सुनवाई के दौरान जिस प्रकार के निर्देश दिए जा रहे हैं उनसे अंदाज लगाया जा सकता है कि जन सुनवाई के मायने क्या हैं। और जन सुनवाई में जिस तरह से एक प्रवाद को पढ़ा जा रहा है, वो पढ़ने के बाद उस पर निर्णय लेने के लिए हाथों हाथ निर्देश दिए जा रहे हैं, तो उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि जन सुनवाई बेहद गंभीर है और गंभीरता से की जा रही है। साथ ही कुछ लोग हैं जो धन्यवाद देने पहुंचे हैं, आभार व्यक्त करने पहुंचे हैं, तो कुछ लोगों की मांग भी है। तो जिस तरह से लोगों ने माला पहनाई है, छापा पहनाया है, लोगों ने उपरना उड़ाया है, तो कुल मिलाकर के कहीं खुशी है। तो जिस तरह से लोगों में खुशी होती है तो उसका इजहार भी करते हैं। मुख्यमंत्री के समक्ष लोग प्रस्तुत हो रहे हैं और अपनी बात रख रहे हैं, तो बड़ी बात है। प्रदेश का मुखिया जब सामने है तो लोग खुल के बोल रहे हैं और मुख्यमंत्री खुल के सुन भी रहे हैं। तो ये कहा जा सकता है। और ये आप देख रहे हैं, नारेबाजी का दौर शुरू हुआ है, लोग खुश हैं और मुख्यमंत्री जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। तो ये सारी चीजें बताती हैं कि कहीं न कहीं लोगों में खुशी है और खुशी का इजहार मुख्यमंत्री के सामने किया जा रहा है। दूसरी बात यह है कि अधिकारी जिस तरह से व्यवस्था में लगे हुए हैं, अधिकारी जिस तरह से प्रवादों को देख रहे हैं, निश्चित तौर पर उनकी भी मंशा है कि कोई भी ऐसी बात हो जो मुख्यमंत्री के सामने आए और उसका हाथों हाथ निस्तारण हो सके। तो कुल मिलाकर के जब प्रशासनिक कड़ी हो, राजनीतिक कड़ी सब मिलती है, सरकार से साथ चलती है, तो सारे काम लोगों के होते हैं, लोगों को भी उम्मीद जगती है। तो फिलहाल लोगों को उम्मीद जगी है और लोगों का निश्चित तौर पर जिस तरह से मुख्यमंत्री से संवाद हो रहा है तो वो काबिल तारीफ है। बिल्कुल, और इसलिए तो इंतजार भी लोग कर रहे थे इस जन सुनवाई का। कार्यक्रम जिस तरह से आज रहा है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का पीके, क्या तय कार्यक्रम के हिसाब से ही अब तक के पूरे कार्यक्रम रहे हैं? क्योंकि अक्सर देखा गया है कि कार्यक्रम तय होते हैं लेकिन इसके अलावा भी मुख्यमंत्री अचानक भी कई बार कहीं मुलाकात करते हैं, कहीं अचानक जाने का भी कार्यक्रम बन जाता है। तो आज के इस वागड़ मेवाड़ के दौरे को लेकर भी क्या कुछ ऐसी जानकारी मिली? निश्चित तौर पर श्वेता, जिस तरह से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जिस क्षेत्र में दौरे पर रहते हैं उस क्षेत्र में कुछ कार्यक्रम तो होते हैं जो पूर्व निर्धारित होते हैं, कुछ कार्यक्रम ऐसे होते हैं जो मुख्यमंत्री वहां की मंशा और वहां के लोगों के आधार पर बनाते हैं। जैसे आज के कार्यक्रम में कहीं भी जन सुनवाई का कार्यक्रम नहीं था, सीधे ही अधिकारियों के साथ बैठक करनी थी, तो मुख्यमंत्री सीधे ही हेलीपैड से सर्किट हाउस पहुंचे और सर्किट हाउस में उन्होंने न सिर्फ अधिकारियों के साथ बैठक की है बल्कि मुकुल वासनिक, अजय माकन और पीसीसी चीफ गोविंद के साथ भी और उन्होंने बात की है। तो कुल मिलाकर के ऐसे हालात में अपन समझ सकते हैं कि जब सर्किट हाउस में चर्चा चल रही थी और बाहर लोगों की भीड़ लगी तो ये कार्यक्रम जन सुनवाई का बना। तो इस तरह से लोग आए हैं और जन सुनवाई के लिए कार्यक्रम तय हुआ तो फिर जन सुनवाई भी कर रहे हैं। और अब आगे के कार्यक्रम जो निर्धारित होंगे, निश्चित तौर मुख्यमंत्री हॉस्पिटल जाने का कार्यक्रम है और हॉस्पिटल में घायलों की कुशल से पूछने के बाद वो उदयपुर शहर में कई कार्यकर्ताओं के घर भी जा सकते हैं। बिल्कुल, और आज ही वापसी जयपुर के लिए? निश्चित, अभी तक जो अंदर से टेंशन की खबरें आ रही हैं और जो हमारे सूत्रों ने बताया है कि मुख्यमंत्री आज ही जयपुर के लिए रवाना होंगे और शहर से सीधे ही एयरपोर्ट के लिए, डबोक एयरपोर्ट के लिए रवाना हो जाएंगे। और हो सकता है कि हॉस्पिटल पहुंचने के बाद और हॉस्पिटल का विजिट करने के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत किसी एक दो जगह जाने के साथ ही डबोक एयरपोर्ट के लिए रवाना होंगे और वहां से सीधे ही उदयपुर के लिए रवाना हो जाएंगे।
बिल्कुल, लेकिन इस दौरान क्योंकि आज हमने देखा था जब कार्यक्रम था गौरव यात्रा उसको संबोधित भी किया, उस वक्त लगातार साथ थे, उदयपुर भी साथ में पहुंचे अजय माकन, मुकुल वासनिक, गोविंद सिंह डोटासरा। अभी भी क्या वो लोग हैं या उनकी रवानगी हो चुकी है? मुकुल वासनिक हो, अजय माकन हो, गोविंद सिंह डोटासरा हो, सभी लोग निश्चित तौर पर अभी भी सभी लोग सर्किट हाउस में हैं और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जन सुनवाई कर रहे हैं। सभी एक साथ निकलने का सबका कार्यक्रम है और यहाँ से एक साथ सभी अस्पताल पहुंचेंगे। अस्पताल पहुंचने के बाद फिर वो आगे का रूट तय करेंगे। शहर में एक दो कार्यकर्ताओं के घर जाने का कार्यक्रम बताया जा रहा है और उसके बाद निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के जो कार्यक्रम है वो आगे के रूट। बिल्कुल पीके, तो आगे के कार्यक्रम यहाँ पर तय होंगे, लेकिन अभी जिस तरह से बेहद अहम तस्वीरें ये नजर आ रही है सर्किट हाउस से, लोगों से मुखातिब हो रहे हैं, मिल रहे हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, लोग अपनी परिवेदना भी रख रहे हैं, अपनी समस्याओं से भी रूबरू करा रहे हैं, तो साथ ही साथ बजट जिस तरह से आया है, बेहतरीन बजट प्रदेश के लिए, उसको लेकर धन्यवाद भी दे रहे हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का क्रेज नजर आता है, जिस तरह से न सिर्फ युवा बल्कि सभी महिलाएं भी यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ सेल्फी लेते हुए नजर आ रही है ताकि इस पल को वो अपने कैमरे में कैद कर सके। लेकिन लगातार सभी से मुलाकात करते हुए आगे बढ़ रहे हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। बेहद अहम था क्योंकि यहाँ की जनता जरूर इंतजार कर रही थी कि जब जनसुनवाई होगी तो वो मौका रहेगा जब वो मुख्यमंत्री से सीधे तौर पर रूबरू हो सकेंगे, उनसे मिल सकेंगे। हालांकि आज जिस तरह का कार्यक्रम डूंगरपुर में भी रहा है, संबोधित कार्यक्रम को किया, उस दौरान भी सख्त लहजा मुख्यमंत्री का रहा, बहुत ही आक्रामक नजर आया और उसके बाद उदयपुर पहुंचे। उदयपुर में भी कार्यक्रम ये तय था जनसुनवाई का, सर्किट हाउस में जनसुनवाई करेंगे और ये जनसुनवाई का दौर शुरू हो चुका है जहां लगातार मुख्यमंत्री लोगों से मिल रहे हैं, उनकी बात को सुन रहे हैं और जो लोग धन्यवाद देने आए हैं उनसे भी मुलाकात कर रहे हैं। स्वागत भी कई लोग यहाँ पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का कर रहे हैं। हालांकि सर्किट हाउस की ये तस्वीरें हैं जहां एक तरफ तो जनसुनवाई कर रहे हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, तो दूसरी तरफ मुकुल वासनिक, अजय माकन और गोविंद सिंह डोटासरा जो कि लगातार साथ थे आज इस दौरे के दौरान, वो भी सर्किट हाउस में मौजूद हैं। माना ये जा रहा है कि आज ही जयपुर वापस जाने का कार्यक्रम मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का रहेगा, लेकिन इस जनसुनवाई के बाद अस्पताल भी जा सकते हैं क्योंकि 2 दिन पहले ही जो एक्सीडेंट हुआ था, एक्सीडेंट में 7 लोगों की जान गई थी और करीब 4 से 5 लोग घायल हुए थे। उनका इलाज जारी है एमजीएच अस्पताल में और वहां पर उनसे भी मिल सकते हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, उनके स्वास्थ्य को लेकर डॉक्टर से फीडबैक ले सकते हैं, परिजनों से मुलाकात कर सकते हैं अस्पताल जाकर। तो ये कार्यक्रम यहाँ पर माना जा रहा है कैसा है। इसके अलावा भी कुछ कार्यकर्ताओं के घर भी जा सकते हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। तो ये पूरा कार्यक्रम यहाँ पर तय है, लेकिन आज वापसी जयपुर की भी रहेगी, लेकिन उससे पहले की बेहद अहम तस्वीरें जब सर्किट हाउस में जनसुनवाई का दौर लगातार जारी है, जनसुनवाई में कितनी बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर पहुंचे हैं, ये तस्वीरें नजर आती हैं।